भारत माता का जयकारा लगाएंगे, दोनों मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। आज इतनी बड़ी संख्या में आए हुए मेरे सभी प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए हुए आज। बता रहे हैं कि 4 बजे से आप लोग बैठे हैं। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि 3 घंटे से आप लोग बैठे हैं यहाँ पे सुनने के लिए। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं मैं कितना आप लोगों का शुक्रगुजार हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, 10 साल से दिल्ली की आपने मेरे को जिम्मेदारी दे रखी है। 24 घंटे काम किया मैंने, रात दिन काम किया। कई काम अभी करने बाकी भी हैं, लेकिन पिछले 10 साल में जो जो काम किए, एक तो सबसे बड़ा काम किया, आपकी बिजली 24 घंटे कर दी। अब बिजली जाती तो नहीं है, 24 घंटे आती है। जनरेटर तो जरूरत नहीं पड़ती, इन्वर्टर तो जरूरत नहीं पड़ती। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, एक भी राज्य में इनके 24 घंटे बिजली नहीं है। उत्तर प्रदेश में पूछ लो, इनकी सरकार है, 6-6, 8-8 घंटे के पावर कट लगते हैं। राजस्थान में, हरियाणा में, गुड़गांव में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, कहीं पूछ लो। कई राज्यों में तो 15-15, 20-20 साल से इनकी सरकार है, वहां भी ये 24 घंटे बिजली नहीं कर पाए। पूरे देश में अकेले दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। क्यों? क्योंकि आपका मुख्यमंत्री पढ़ा लिखा इंजीनियर है। मैं कई बार कहता हूं, मैं पढ़ा लिखा इंजीनियर हूं, मेरे को इंजीनियरिंग आती है। 12 साल से राजनीति में हूं, राजनीति नहीं सीख पाया मैं। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को गालियां देनी नहीं आती, लड़ाई झगड़े करने नहीं आते, गुंडागर्दी करनी नहीं आती। मैं इंजीनियर हूं, मेरे से बिजली ठीक करा लो, पानी ठीक करा लो, सड़कें बनवा लो, स्कूल बनवा लो, अस्पताल बनवा लो, वो बड़े शानदार बना देता हूं मैं। तो आपकी बिजली ठीक कर दी, करी कि नहीं करी? अब ये देख लेना सोच समझ के। 5 तारीख को गलत बटन दबा दिया तो बिजली गुल हो जाएगी दिल्ली की। इधर कमल का बटन दबाओगे और उधर आप जब तक घर पहुंचोगे बिजली भी गुल मिलेगी, पंखा भी गुल मिलेगा, एसी भी गुल मिलेगा, सब बंद पड़े मिलेंगे। गलती मत कर देना। किस किस को 24 घंटे बिजली चाहिए? हाथ खड़े करो। सबको चाहिए ना? तो झाड़ू का बटन दबाना। और जो बीजेपी वाले हैं वो भी सुन लो, जो कांग्रेस वाले हैं वो भी सुन लो। मैं राजनीति नहीं करता, काम करता हूं, सबके लिए करता हूं। बीजेपी वालों की भी बिजली 24 घंटे आती है, कांग्रेस वालों की भी आती है, आम आदमी पार्टी वालों की भी आती है, सबकी बिजली 24 घंटे करी है। अगर बीजेपी वालों ने अपनी बीजेपी पार्टी को वोट दे दिया तो बिजली चली जाएगी दिल्ली की। देख लेना अपने बच्चों का क्या होगा। गर्मी में मर जाएंगे, सर्दी में मर जाएंगे। अगर कांग्रेस वालों ने कांग्रेस को वोट दे दिया, सोच लो आपके घर का क्या होगा। आज दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली आती है। किस किस का जीरो बिजली का बिल आया बताओ जरा? सबके जीरो बिजली बिल आ रहे हैं। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है। उत्तर प्रदेश फोन करके पूछना, आज आपके दोस्त रहते होंगे, कितने का बिल आता है? हजारों रुपए का महीने का बिल आता है भाई साहब। कम से कम 5,000 रुपए महीने का तो बिल आता ही आता है वहां पे। अगर गलत बटन दबा दिया, 5,000 रुपए महीने की चपत लग जाएगी। भुगत लोगे? है पैसे भरने को? 5,000 रुपए महीना बिजली का बिल भरने को है? नहीं है ना? झाड़ू का बटन दबा देना। किस किस के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? अच्छे हो गए नहीं हो गए सरकारी स्कूल? शानदार हो गए? खुश हो? बच्चे खुश हैं?
पढ़ाई ठीक हो रही है? अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई कराना, पढ़ाई पे ध्यान दिलवाना। मैंने बहुत मेहनत करके दिल्ली के सरकारी स्कूल ठीक करे हैं। बच्चों की पढ़ाई करा लो, फिर इनका कॉलेज में भी एडमिशन करा दूंगा, उसके बाद रोजगार का भी इंतजाम कर दूंगा आपके बच्चों के लिए। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, एक भी राज्य में इनके स्कूल अच्छे नहीं है। हरियाणा में जाके देख लो, उत्तर प्रदेश में जाके देख लो, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, बिहार में कबाड़ा स्कूल बना रखे हैं, टिन पट्टी में बना रखे हैं। इतने खराब स्कूल हैं, अगर गलत बटन दबा दिया तो आपके बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। बच्चे आपको माफ नहीं करेंगे। आज आपके बच्चों का भविष्य बनाया है मैंने, बच्चे कभी माफ नहीं करेंगे। सारे सरकारी स्कूल खराब हो जाएंगे। और बीजेपी ने ऐलान कर दिया, खुलेआम कहते घूम रहे हैं बीजेपी वाले कि अगर उनकी सरकार बनी तो दिल्ली के सरकारी स्कूल बंद कर देंगे। अभी राजस्थान में इनकी सरकार बनी है, 850 स्कूल बंद कर दिए राजस्थान में। दिल्ली में तो टोटली 1000 स्कूल हैं, दिल्ली के तो सारे स्कूल 2 दिन में बंद कर देंगे। मोहल्ला क्लिनिक में कौन कौन इलाज कराने गया अभी तक? अच्छा इलाज होता है? डॉक्टर ठीक इलाज करता है? पैसे तो नहीं लगते? दवाइयां फ्री मिलती है? टेस्ट फ्री मिलते हैं? बीजेपी कह रही है सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। कौन कौन चाहता है मोहल्ला क्लिनिक बंद होने चाहिए? तो झाड़ू का बटन दबा देना। झाड़ू का बटन दबाओगे, हर वार्ड में 3-3 मोहल्ला क्लिनिक और खुलवा दूंगा मैं। आज मेरी इतनी मां बहनें आई हुई हैं यहां पे, उन सबको कहना चाहता हूं, आप में से कौन कौन बसों में सफर करता है? मेरी मां बहनें बताएं। पैसे तो नहीं लगते बहन जी? फ्री होती है? कंडक्टर तंग तो नहीं करता? पैसे तो नहीं लेता? बीजेपी कह रहे हैं महिलाओं की फ्री बस सफर बंद होना चाहिए। गलत बटन मत दबा देना, यह बड़ा खतरनाक बटन है। ये कमल का बटन कीचड़ ही कीचड़ कर देगा घर में। कीचड़ में उगता है ना कमल, कीचड़ फैला देगा चारों तरफ घर में। झाड़ू घर की लक्ष्मी मानी जाती है, झाड़ू घर की लक्ष्मी मानी जाती है। मैं बताऊंगा झाड़ू से कितने पैसे का फायदा होता है। पहले एक बारी बता दूं कि सरकार बनने वाली है। अब सरकार बनेगी, सबसे पहले हर महिला के लिए महिला सम्मान योजना लागू करेंगे। उनके अकाउंट में 2100 रुपए डालने का इंतजाम करेंगे। जिन जिन महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हो गया वो अपना कार्ड संभाल के रखना, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ वो चिंता ना करो, चुनाव के बाद रजिस्ट्रेशन दोबारा खोल देंगे। आप अपना जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ करा लेना। अब मेरे को महिलाएं बताएं क्या करोगे 2100 रुपए का? मैंने एक महिला से पूछा, मैंने कहा बहन जी क्या करोगे 2100 का? बोली भाई साहब 1000 रुपए के 2 सूट लेके आऊंगी और चांदनी चौक जाके 100 रुपए के गोलगप्पे खा के आऊंगी। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मेरी बहनों को नए कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है क्या? और महीने में एक बार ही तो गोलगप्पे बनते ही हैं। मैंने पूछा जाएगी कैसे, ऑटो का खर्चा कहां से आएगा? बोली बस फ्री कर रखी है, फ्री बस में चली जाऊंगी। तो महिलाओं की ऐश हो रही है बिल्कुल। जितने मेरे बुजुर्ग हैं वो बीमार हो जाते हैं, उनको चिंता होती है कि मेरा इलाज कैसे होगा। आपका बेटा जिंदा है अभी तक, आप चिंता ना करो, आपका बेस्ट इलाज कराऊंगा, चाहे सरकारी अस्पताल में हो चाहे प्राइवेट में हो, और सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी। आप में से स्टूडेंट्स कौन कौन है जरा हाथ खड़े करें। जैसे महिलाओं के लिए बस का सफर फ्री कर दिया, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी बस का सफर फ्री कर देंगे। और दिल्ली मेट्रो में स्टूडेंट्स को 50% कंसेशन पे पास दिया जाएगा। आप में से किराएदार कौन कौन है?
हमने दिल्ली में बिजली और पानी मुफ्त कर दिया, लेकिन मुझे पता चला कई किराएदारों को इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा। आप चिंता मत करो, मैंने पूरा सिस्टम बना लिया। चुनाव के बाद किराएदारों के भी बिजली और पानी के बिल जीरो आने लगेंगे। आपकी पूरी विधानसभा में, मुंडका में कई जगह सीवर की प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही? सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, सीवर चौक पड़े हैं। जब मैं जेल में गया, ये लोग इतने बदमाश हैं, पीछे से इन्होंने सीवर की लाइन चौक कर दी। कई जगह सीवर में सीमेंट के कट्टे डाल दिए, बड़े बड़े पत्थर डाल दिए। कई जगह तो मैंने निकलने के बाद, जेल से आने के बाद सफाई करा दी। जहां जहां रह गई वहां चिंता मत करना, मैं इनकी ड्यूटी लगा रहा हूं। 1 महीने के अंदर सारे सीवर की सफाई करा देंगे। जहां जहां सीवर की प्रॉब्लम है, जो जो चौक है, सारे सीवर ठीक करा देंगे। और जो सीवर की लाइनें पुरानी हो गई, उनको 1 साल के अंदर सारी पुरानी सीवर की लाइनें नई डलवा देंगे। 1 साल के अंदर आपका रिप्लेस करा देंगे। कई गरीब परिवार ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड नहीं बने। दिल्ली में कई साल से राशन कार्ड बंद हैं। वो भी चिंता ना करें, चुनाव के बाद राशन कार्ड खोल देंगे। जिन जिन के गरीबों के राशन कार्ड नहीं बने हुए, राशन कार्ड बनवा लेना। अम्मा बनवा लेना, चिंता ना कर, राशन कार्ड बनवा लेना। हमारे बच्चे पढ़ लिख के घर बैठे हैं, बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो रही है, इसकी मेरे को बहुत ज्यादा चिंता रहती है। सारे काम एक तरफ, रोजगार एक तरफ। मैंने अपनी पूरी टीम को बोला है, आतिशी जी, मनीष सिसोदिया जी, राघव चड्ढा, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, सतिंदर जैन, ये सारे बहुत पढ़ी लिखी टीम है मेरी। उन लोगों की तरह अनपढ़ नहीं है हम लोग। मैंने पूरी टीम को बोला है, प्लान तैयार कर रहे हैं, एक एक बेरोजगार बच्चे के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे। आप चिंता मत करना। ये सारे कह रहे हैं बीजेपी वाले, केजरीवाल बड़े बड़े ऐलान कर रहा है, पैसा कहां से आएगा? मैंने आपको कहा था ना मैं बिजली फ्री कर दूंगा, तब भी ये बीजेपी वाले कहते थे पैसा कहां से आएगा। करी कि नहीं करी? मैंने कहा था पानी फ्री कर दूंगा, करा कि नहीं करा? मैंने कहा था शानदार स्कूल बना दूंगा, शिक्षा फ्री कर दूंगा, करी कि नहीं करी? मैंने कहा था मोहल्ला क्लिनिक बना दूंगा, इलाज फ्री कर दूंगा, करा कि नहीं करा? ये भी कर दूंगा, 2100 रुपए भी दे दूंगा। चिंता क्यों करते हो? आम खाने से मतलब है, पेड़ गिनने से मतलब है। आम खाओ, चिंता मत करो, केजरीवाल पे छोड़ दो, जहां से लाऊं पैसा ले आऊंगा। चिंता मत करो। बीजेपी ने ऐलान कर दिया, बीजेपी कह रही है हम फ्री बिजली बंद करेंगे, हम फ्री पानी बंद करेंगे, हम सरकारी स्कूल बंद करेंगे, हम मोहल्ला क्लिनिक बंद करेंगे, हम बसों की यात्रा, फ्री यात्रा महिलाओं की, ये 5 चीज बीजेपी वाले कह रहे हैं हम बंद कर देंगे। अगर ये आपने कमल का बटन दबा दिया तो ये 5 चीज 1 हफ्ते बाद से 5 चीज बंद हो जाएंगी। इसका आपके घर पे क्या असर पड़ेगा ये देख लो। अगर फ्री बिजली बंद हो गई तो भाई साहब कम से कम 5,000 रुपए महीने का तो बिजली का बिल आ ही जाएगा। अगर इन्होंने सरकारी स्कूल बंद कर दिए तो या तो बच्चे अनपढ़ बिठाने पड़ेंगे घर में, और या फिर प्राइवेट में भेजने पड़ेंगे। प्राइवेट में मरे से मरे प्राइवेट स्कूल में भी एक बच्चे का महीने का 5,000 का खर्चा आ जाता है। 2 बच्चों के 10,000 रुपए का खर्चा ये हो गया। मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए तो एक बार छोटी सी बीमारी हो जाए डॉक्टर के पास चले जाओ, डॉक्टर की फीस, दवाइयां, टेस्ट मिला मुलू के 2-2.5 हजार रुपए का तो खर्चा एक बार में आ जाता है। और अगर महीने में 2 बार चले गए तो 5,000 रुपए डॉक्टर का इलाज का खर्चा आ गया। अगर इन्होंने बस का किराया, मुफ्त बस का किराया बंद कर दिया, 2,500 रुपए महीने का वो खर्चा आ गया। और अगर इन्होंने फ्री पानी बंद कर दिया 2,500, उसका 25,000 रुपए महीने की चपत लग जाएगी अगर बटन दबा दिया कमल का। तो
फ्री बिजली बंद, फ्री पानी बंद, सरकारी स्कूल बंद, मोहल्ला क्लिनिक बंद, बस यात्रा बंद। इन पांचों चीजों का मिला के महीने का 25,000 रुपए का खर्चा और आने लगेगा। भुगत लोगे? हैं पैसे? इतनी कमाई है? गरीब आदमी है हम, मिडिल क्लास के आदमी हैं। किसी की 15,000 तनख्वाह है, किसी की 20,000, किसी की 30,000, 1 लाख भी मान लो तनख्वाह है, तब भी 25,000 तो नहीं है देने को। घर का खर्चा नहीं चलता, खर्चे ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, कमाई हो नहीं रही। 25,000 रुपए कहां से लाओगे? तो इसीलिए कमल का बटन मत दबा देना। मैं ये सोच रहा था कि बीजेपी वाले ये सारी सुविधाएं बंद क्यों करना चाहते हैं। अगर फ्री बिजली मिल रही है मिलने दो, अगर फ्री पानी मिल रहा है मिलने दो, अगर लोगों को सरकारी स्कूल में अच्छी और फ्री शिक्षा मिल रही है मिलने दो। बीजेपी वाले ये सारी सुविधाएं क्यों बंद करना चाहते हैं, ये अच्छे से समझ के जाना। बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है इस देश के अंदर। आप में से कौन कौन टैक्स देता है, जरा हाथ खड़े करो। 5-7 लोगों ने हाथ खड़े करे हैं। आपको पता ही नहीं, इस देश में हर आदमी टैक्स देता है, भिखारी भी टैक्स देता है। कैसे? जब भिखारी बाजार जाता है, माचिस खरीदता है, तो माचिस पे जीएसटी लगता है। आप जब बाजार से दूध खरीदते हो, पनीर खरीदते हो, मसाले खरीदते हो, खाने पीने की जितनी चीजें खरीदते हो, कॉपी खरीदते हो, पेन खरीदते हो, किताब खरीदते हो, जो मर्जी खरीदते हो, हर एक पे जीएसटी लगता है। महीने में 3,000 रुपए भी कमाते हो ना, तो 500-600 रुपए तो टैक्स में चला जाता है। ये सारा टैक्स का पैसा जो आप लोग पेट काट के सरकार को देते हो, इससे सरकारी खजाने में आता है। दिल्ली में जो दिल्ली सरकार के खजाने में आता है, वो पैसा मैं आपके ऊपर लगा देता हूं, आपकी बसों में सफर फ्री कर देता हूं, आपके लिए स्कूल बनवा देता हूं, आपकी शिक्षा फ्री कर देता हूं, आपके मोहल्ला क्लिनिक बनवा देता हूं, आपकी सड़कें बनवा देता हूं, आपके सीवर बनवा देता हूं, आपकी दिल्ली मेट्रो बनवा देता हूं, आपके लिए काम करता हूं मैं। दिल्ली सरकार को जो एक एक पैसा आता है, पूरी ईमानदारी के साथ आपके और आपके परिवार के ऊपर खर्च कर देता हूं मैं। और बीजेपी की सरकारों में जितना जाता है पैसा सरकारी खजाने का, वो सारा पैसा कुछ चंद अरबपति अमीर दोस्तों को ये सारा पैसा दे देते हैं। उसका इन्होंने सिस्टम बना लिया। ये लोग क्या करते हैं, किसी भी अरबपति को पहले कर्जा दे देते हैं, हजारों करोड़ का, 10,000 करोड़ का, 20,000 करोड़ का, और 4-5 साल उसका कर्जा माफ कर देते हैं, सारा पैसा उसके पास रह जाता है। अभी थोड़े दिन पहले एक खबर आई थी अखबार में, एक आदमी को बीजेपी की सरकार ने 47,000 करोड़ का कर्जा दिया। एक आदमी को, एक अरबपति को, अमीर को 47,000 करोड़ का कर्जा दिया। 2-4 साल के बाद 46,000 करोड़ माफ कर दिए। ये चल क्या रहा है यार देश में? 46,000 करोड़ एक आदमी को दे दिए बीजेपी वालों ने सरकारी खजाने में से। आप तो अपने बच्चों को पेट काट के टैक्स देते हो। एक इनका दोस्त है, उसको 6,500 करोड़ का कर्जा दिया, 2-4 साल के बाद 5,000 करोड़ माफ कर दिए इन्होंने। मैंने पूरी दिल्ली की 1 करोड़ महिलाओं के लिए बस का सफर फ्री करा। उस पे मैंने केवल 400 करोड़ खर्च करे, केवल 400 करोड़। और इन्होंने इतनी गालियां दी मेरे को, बीजेपी वालों ने, केजरीवाल फ्री 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 कर रहा है। 400 करोड़ रुपए से इनको दिक्कत हुई, इन्होंने एक आदमी के 47,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए, वो फ्री नहीं है। एक के 5,000 करोड़ माफ कर दिए, वो फ्री नहीं है। पिछले 5 साल में आरबीआई की रिपोर्ट है, रिजर्व बैंक की, 5 साल में 400 अरबपतियों के 10 लाख करोड़ रुपए, पता नहीं कितना होता है,
10 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए इन्होंने। टूटी खोल रखी है, सारा पैसा इधर जाता है अरबपतियों की तरफ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सरकारी खजाना आपके ऊपर खर्च होना चाहिए कि अरबपतियों पे खर्च होना चाहिए? एक बार बता दो जोर से, ये सरकारी खजाना आपके ऊपर खर्च होना चाहिए कि अरबपति दोस्तों पे? आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी है, आम आदमी पार्टी मिडिल क्लास की पार्टी है, बीजेपी धन्ना सेठों की पार्टी है, अमीरों की पार्टी है, अरबपतियों की पार्टी है। अगर इनको वोट दे दिया, ये क्यों दिल्ली का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? ये दिल्ली का चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहे कि इनको आपका भला करना है। इनको दिल्ली के खजाने को भी लूट के अपने अरबपति दोस्तों को देना है, इसलिए लड़ रहे हैं। गलती से भी कमल का बटन मत दबा देना, नरक बना देंगे ये दिल्ली को, नरक बना देंगे ये लोग दिल्ली को। और जितने झुग्गी वाले भी यहां आए होंगे उनको कहना चाहता हूं, गलती से भी कमल का बटन दबा दिया, इनकी नजर आपकी जमीन के ऊपर है, झुग्गी वालों की जमीन के ऊपर। या आपकी जमीन हड़पना चाहते हैं। जिन जमीनों के ऊपर झुग्गी वाले बैठे हैं वो अरबों खरबों की जमीन है। बंबई में अभी सबसे बड़ा स्लम है एशिया का, उसका क्या नाम है? धारावी। धारावी। अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने धारावी की पूरी जमीन अपने एक दोस्त को दे दी। उस दोस्त का क्या नाम है? जोर से बोलो। वही 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 इन्होंने धारावी में झुग्गी बस्ती है, धारावी की सारी जमीन उठा के इन्होंने अपने एक अरबपति दोस्त को दे दी। अगर दिल्ली में खुदा ना खास्ता ये आ गए, 1 साल में दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ के ये उस अरबपति दोस्त को दे देंगे। बच के रहना। और जब तक केजरीवाल है, हमारी सरकार बनेगी, खबरदार इन्होंने अगर आपके सर से छत उठाई तो मैं इनके बुलडोजर के सामने लेट जाऊंगा। आपके सर से छत नहीं टूटने दूंगा, आपके लिए पक्के मकान का इंतजाम करूंगा। जब तक पक्के मकान नहीं मिल जाते तब तक किसी को झुग्गी नहीं तोड़ने दूंगा आपकी मैं। एक और चीज बात करना चाहता हूं, हमारे दिल्ली में जो जाट समाज रहता है उसको ओबीसी का दिल्ली में तो रिजर्वेशन मिलता है, केंद्र सरकार में नहीं मिलता। मैं आपको बताता हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है, मेरे दिल्ली के जाट समाज को रिजर्वेशन नहीं मिलता। ऑल इंडिया मेडिकल में राजस्थान के जाट समाज को नौकरी में रिजर्वेशन मिलता है, मेरे दिल्ली के जाट समाज को रिजर्वेशन नहीं मिलता। एम्स में, सफदरजंग में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जितने केंद्र सरकार के संस्थान हैं उनमें नहीं मिलता। आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाई, पहली बार मैंने आवाज उठाई है आप लोगों के लिए। इस बार मेरा समर्थन करो, चाहे मेरे को केंद्र सरकार से कितना भी लड़ना पड़े। मैं अपने दिल्ली के जाट समाज के लिए उनका हक लेके आऊंगा, छीन के लाऊंगा केंद्र सरकार से मैं। एक और चीज है, राजनीति का स्तर इतना भी नहीं गिरना चाहिए। दिल्ली में 2 जगह से पानी आता है पीने का, एक उत्तर प्रदेश से गंगा से आता है, एक हरियाणा से यमुना से आता है। ये इतने गंदे हैं, इन्होंने केजरीवाल को बदनाम करने के लिए, हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए चुनाव के पहले ऐसा षड्यंत्र रचा कि हरियाणा से यमुना के जरिए जो पानी आता है उसमें अमोनिया नाम का जहर मिला के भेज दिया। अगर गलती से वो आपके घर पहुंच जाता पानी, तो दिल्ली में ना जाने कितने लोग बीमार पड़ जाते, कितने लोगों की मौत हो जाती। ये तो हमें पता चल गया, हमने पानी को आपके घर तक नहीं जाने दिया। अब ये मेरे को धमकी दे रहे हैं, केजरीवाल झूठ बोल रहा है, केजरीवाल झूठ बोल रहा है। मैंने आज उसी पानी की बोतलें अमित शाह को भेजी है। मैंने कहा तुम पी के दिखा दो ये पानी,
जो पानी तुम मेरे दिल्ली के लोगों को पिलाना चाहते हो, तुम पी के दिखाओ ना मीडिया के सामने। वीरेंद्र सचदेवा इनके बीजेपी के, और कल राहुल गांधी भी मिल गया इनके साथ कि केजरीवाल पे एफआईआर होनी चाहिए, केजरीवाल को गिरफ्तार करो, केजरीवाल झूठ बोल रहा है। मैंने कहा जितना गिरफ्तार करना है कर लो, केजरीवाल नहीं डरता तुम्हारी, पर दिल्ली के लोगों को जहर का पानी नहीं पीने दूंगा मैं। जेल भेजोगे मेरे को? अरे अभी जेल से होके आ रहा हूं, अब तुम्हारी जेलों से डर नहीं लगता जितने मर्जी दिन। लेकिन दिल्ली के लोगों को तुम जहर का पानी मिलाओगे, ये मैं कतई नहीं होने दूंगा। आपके घर तक मैं साफ पानी भेजूंगा, जहर का पानी कतई नहीं आने दूंगा आपके घर तक, चिंता ना करना। आज इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने भी मेरे को नोटिस भेजा है, एक इन्होंने पुलिस वालों ने भी नोटिस भेजा है, आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए? कर लो कार्रवाई, जितनी करनी है कर लो। लेकिन केजरीवाल दिल्ली के लोगों के साथ दगा नहीं कर सकता। बीजेपी, एक चीज ध्यान रखना, ये जो पानी बेच रहे हैं, अगर इनको वोट दे दिया यही पानी पिलाएंगे आपको। केजरीवाल नहीं पिलाने वाला, केजरीवाल आपको साफ पानी पिलाएगा। और मैंने पूरी योजना बना ली है, 2 साल से 3 साल के अंदर दिल्ली के हर घर को 24 घंटे साफ पानी पिलाना चालू करूंगा। उसका पूरा प्लानिंग मैंने कर लिया। अब एक चीज और है, पिछली बार 70 में से 62 सीट आई थी, 8 सीट दिल्ली वालों ने बीजेपी को दे दी। लक्ष्मी नगर, करावल नगर, गांधीनगर, रोहिणी, इन कॉलोनियों में जाके देख लो क्या हाल हुआ पड़ा है। बुरा हाल हो रहा है इन कॉलोनियों का, चारों तरफ कचरा ही कचरा, सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, पानी आता नहीं है, सड़कें बुरी हाल है। ये बीजेपी वाले 8 के 8 एमएलए 5 साल मेरे से लड़ते रहे, मेरे को खूब गालियां दी, काम एक नहीं करा इन्होंने। सरकार आम आदमी पार्टी की थी, बीजेपी का एमएलए था, वो बस मेरे से लड़ता था। मैंने कई बार बुलाया इन 8 बीजेपी वालों को, मैंने कहा 2-4 मोहल्ला क्लिनिक बनवा लो, बोले ना। मैंने कहा सड़कें बनवा लो, बोले ना। मैंने कहा सीसीटीवी कैमरे लगवा लो, बोले ना। मैंने कहा पानी ठीक कर लो, बोले ना। मैंने कहा क्यों? बोले जी आपको क्रेडिट मिल जाएगा। मैंने कहा यार सारा क्रेडिट तुम ले लेना, जनता को तो तकलीफ मत पहुंचाओ, जनता को तो मत सताओ। क्या फर्क पड़ जाएगा अगर काम करवा लोगे, मोहल्ला क्लिनिक बनवा लो। काम नहीं करा इन्होंने, तो ये गलती मत कर देना। पूरे दिल्ली में अब सारे मान रहे हैं सरकार तो आम आदमी पार्टी की बन रही है नहीं बन रही? सब कह रहे हैं 2-4 सीट हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी की बन रही है। सरकार आम आदमी पार्टी की, तो जिसकी सरकार बन रही है एमएलए उसी का बनाना, गजेंद्र कराला को एमएलए बनाना। ये सारे काम मेरे से करा के लाएगा, जितने काम आपके हैं इसकी ड्यूटी लगा रहा हूं मैं, सारे काम कराएगा आपके। जसबीर कराला सारे काम ये करा के लाएगा आपके मेरे से। और जितने कांग्रेस के वोटर हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस को वोट देने से कोई फायदा नहीं है, अपना वोट खराब करोगे। कांग्रेस इस टाइम बीजेपी की गोदी में बैठी है, दोनों मिलके केवल एक ही काम है कांग्रेस का कि किस तरह से आम आदमी पार्टी को हराया जाए। कांग्रेस को वोट देने का मतलब है बीजेपी को वोट देना। कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आ रही, अपना वोट खराब मत करना। मैं जब काम करता हूं आपके कांग्रेस के लोगों के लिए भी, उनके बच्चों के लिए भी मैंने स्कूल बनवाए, उनके लिए भी मैं बिजली का इंतजाम करता हूं। तो अपने भविष्य के बारे में सोचो, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो। कांग्रेस को कतई वोट मत करना। जो बीजेपी वाले हैं उनको भी कहना चाहता हूं कि बीजेपी को भी वोट देने से कोई फायदा नहीं है। काम तो तुम्हारे केजरीवाल ही आएगा चुनाव के बाद, और कोई नहीं काम आने वाला, तुम्हारी पार्टी नहीं काम आने वाली। तो आम आदमी पार्टी को वोट देना, गलत बटन मत दबा देना। फिर लास्ट में यही बोल रहा हूं, गलत बटन दबा दिया दिल्ली नर्क बन जाएगी, आपके परिवार का भविष्य खराब हो जाएगा। भारत माता की